अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहू व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतिल मुबारकातिन इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। अल्लाहु समद मौला पाक तेरी ज़ात और कर दी तारीफ़ा अवाम दिन रात। वहदहु ला शरीक मौला तेरा ही मकाम। कहार ते गफ़ार मौला सुने तेरे नाम। गफूर ते शकूर मौला तेरी सिफ़ात। अल्लाह समद मौला पाक तेरी ज़ात और कर दी तारीफ़ा अवाम दिन रात। ना कोई तेरा बाप बेटा ना कोई तेरा हम सफ़र। मेरे मौला आलीशान बड़ा तेरा दर और कर दी तारीफ़ा अवाम दिन रात। थम्मा बिना मौला तू टिकाए आसमान। पैदा कीते अल्लाह जी तू जिन ते इंसान। जिन्ने भेज दिलां जिन्हां दे भेद दिलां दे तू ज़रा ज़रा बात। अल्लाह समद मौला पाक तेरी ज़ात। तरीफ़ां लई इंसान अताई है ज़बान। एहसान एहसान तेरे ऊपर मखलूकात। अल्लाह तेरी रहमत दी सानू बड़ी लोड़ है। सोने घर तेरे विच आउंदी नहीं कोई थोड़।
छोड़े तू साडे ज़हरी ते बात नहीं जानदा जानदा हालात। अल्लाह समद मौला पाक तेरी ज़ात मेरा अल्लाह तेरा अल्लाह पूरी दुनिया दा वाली। हर इंसान सोने रब दा सवाली और छोटे बड़े सारियां दी सुनदा ए बात। अल्लाह समद मौला पाक तेरी ज़ात अल्लाह चंगा सानू लगदा ए तेरा दरबार। कर दे मुआफ जड़े आए गुनेगार बहाने नाल मुआफ करे सोनी तेरी ज़ात। अल्लाह समद मौला पाक तेरी ज़ात ओ कर दी तारीफ़ां वाम दिन रात। सदक अल्लाहुल अज़ीम। हम किस्म की आमदो सना तमाम किस्म की तारीफ़ात तस्बीहात तलीलात इकाई तन्हाई यकताई किबरियाई विडियाई सारियां तारीफ़ां अल्लाह मालिकुल अल्लाह वास्ते जिहड़ा पूरी कायनात दा मालिक के खालिक के राज़िक के दाता है गंज बख्शे रंज बख्शे हाजत रवाए मुश्किल कुशाए बिगड़ियां बनाने वाला धियां पुत्र देण वाला रोज़ी अता करन वाला साढ़े सारे बिगड़े हुए काम सवारन वाला साड़ियाँ खतावां मुआफ़ करन वाला सारियां तारीफ़ां उस अल्लाह वहदा ला शरीक नूं लायक ने। दरूदो सलाम आमना दे लाल जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी ज़ात अक़दस ते मेरे मोहतरम भाइयों बुज़ुर्गों दोस्तों अहले इलाका वालियो अज दा जुम्मा इंशाअल्लाह शबान दी 15वीं रात दे बारे जिक्र किया जाएगा इंशाअल्लाह। मैं आप दे सामने एक आयात मुबारक कुरान पाक दे कुरान हकीम दी चों बयान की है। दुआ है कि अल्लाह वहदा ला शरीक मैनू सही बयान करन दी तौफीक अता फरमाए और सारे मुसलमानों नू कुरान ते अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह वहदा ला शरीक ने फरमाया इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकातिन इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम। अल्लाह पाक फरमा रहे ने कि मैं यकीनन हमने इसे बाबरकत रात उतारा, बेशक हमने डराने वाले इस रात में हर मजबूत काम करने का फैसला करने वाले। इस आयत का तर्जमा अल्लाह पाक ने फरमाया दसिया अपने प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी ज़ात अक़दस ते कुरान पाक नूं उतारिया। फरमाया कि ए जिहड़ी ना रात बाबरकत रात इस विच मैं कुरान पाक नूं उतारिया है। इत्थे सिर्फ कुरान पाक के अंदर जिक्र अल्लाह पाक ने किया है। हुण असां वेखना ये वे कि कुरान पाक किहड़ी रात नूं उतारिया गया है। क्या 15वीं शबान नूं उतरिया है या लैलतुल कदर दी रात नूं उतरिया है। इस दी इंशाअल्लाह आपनूं कुरान दे सामने कुरान दे विचों बयान करांगे और इंशाअल्लाह दी दलील नाल पेश करांगे कि अल्लाह पाक ने कुरान किहड़ी रात दे अंदर बयान की फरमाया उतारिया। बस 15वीं रात नूं उतारिया या लैलतुल कदर दी रात च उतारिया है। अल्लाह पाक ने इस कुरान पाक दी आयत दे विच फरमाया कि मैं इस रात बाबरकत दे विच मैं कुरान पाक नूं उतारिया है। इसका मैना है कि अल्लाह पाक ने इस कुरान नूं उतारिया तो बाबरकत रात च उतारिया और मैं इस रात दे विच ना सारे फैसले करदा वां। मैं तुहाडी रोज़ी कुशादा करनी रोज़ी तंग करनी कोई हादसात है कोई भी मसला मसाइल है तो उस रात के अंदर पूरे साल का प्रोटोकॉल दिता जाता है। पूरी लिखाई हो जाती लौ महफूज तो लिखिया जाता है कि इस इंसान की इतनी रोज़ी साल च मिलनी, इस इंसान ने फलाने दिन फौत हो जाना, फलाने दिन इनू सट लगनी, फलाने दिन इनू तकलीफ होनी। ये सारे वाकयात अल्लाह वहदा ला शरीक उस रात के अंदर लिख देंदे ने। ये मैं तुहाडे सामने जिक्र करना चाहना मैं शब्बे बरात अगर मफरत की रात है तो इस दे अंदर तो फिर इबादत तो करनी चाहिए, क्यों ना की जाए। अगर मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अगर इस रात के अंदर अगर हुक्म दिता है कि रात 15वीं शबान की तुसी इबादत करनी है, नवाफल पढ़ने ने तो सुबह फिर कब्रिस्तान जाना नाल रोज़ा भी रखना है। अगर मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अगर ये सानू आर्डर इंज कीता होवे तो सानू चाहिदा ना इंज करना।
अगर साढ़े पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अगर ये नहीं किया तो फिर सानू नहीं करना चाहिए, क्योंकि साड़ी जिंदगी जिहड़ी है ना, जिहड़ा साडा इस दुनिया ते रहना बहना जीना मरना उम्मत मुहम्मदिया दा ये इस वास्ते है कि असी उस वाह हसना पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी जिवें सीरत गुजरी है ना, उस तरीके नाल सानू गुजारनी चाहिए जिवें मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप दी जिंदगी गुजरी है, उस तरीके सानू भी जिंदगी गुजारनी चाहिए। क्योंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगर जिस रात के अंदर इबादत की है सानू भी उस रात के अंदर इबादत करनी चाहिए, और जितनी नमाज मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पढ़ी है उतनी सानू भी नमाज पढ़नी चाहिए, क्योंकि फिर इत्तबा रसूल होएगी। अगर असी अपने पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात उत्ते असी अगर नहीं चलते, उस सीरत ते नहीं चलते, तो फिर साडा पैगंबर दे नाल तल्लक नहीं होएगा, क्योंकि असी फिर अपनी मर्जी कर ली ना, फिर असी पैगंबर की बात तो ना मनिया ना। अगर मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अगर 2 रकात नमाज पढ़ी तो सानू भी 2 रकात नमाज पढ़नी चाहिए, अगर उन्हें 4 रकातां पढ़िया ने तो सानू भी 4 रकातां पढ़निया चाहिए ने। ए वेखो ना जुम्मे दियां पहलियां सुनता हालांकि हदीस के अंदर मौजूद नहीं है, आज 4 सुनता जिहड़ियां पहले पढ़िया जांदियां ना जुम्मे, तो ये हदीस के अंदर साबित नहीं है कि तुसी 4 पढ़निया नहीं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो जुम्मे का दिन होए ना मस्जिद चाओ तो 2 रकातां पढ़ के बहना, चाहे खुतबा हो रहा हो या खुतबा ना हो रहा हो, क्योंकि पहलियां 2 सुनता पढ़ के बहना वो भी मस्जिद आके, घर भावें तू 100 नफल पढ़ ले तेन सवाब मिलेगा, बहरहाल मस्जिद विच आए हो 2 रकातां पढ़निया ने। अगर असी 4 पढ़ लेने सानू सवाब तो नहीं मिलेगा, सानू सवाब मिलेगा असी 2 पढ़ांगे, क्योंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस तरीके सानू फरमाया असी उस नक्शे कदम ते चलांगे, आप दी पैरवी करांगे तो फिर बनेगी शरीयत। मेरे भाईओ इस हदीस तो मालूम ये होंदा है कि इस रात नू जिहड़ा खसूसी तौर ते ये मनाई जाती है ना, सहाबा कराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने ये रात नहीं मनाई, और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ना हुक्म दिता है इस रात 15 नू, ना ही सहाबा कराम तो कोई साबित है, कोई ऐसी हदीस साबित नहीं है कि जिहदे विच नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 15वीं रात नू छुरलियां फटाके उठाए होन, डोल मारे होन, महफिलां मुनक्किद कीतियां होन या नवाफल पढ़े होन रात नू, फिर सुबह जाके कब्रिस्तान गए होवन या रात नू मौलवी सने नाल कब्रिस्तान ते गए होवन, कोई ऐसी हदीस नहीं। अगर कोई ऐसी हदीस है तो मन गढ़त हदीस है, क्योंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते साबित नहीं है, ऐसा अमल आपने नहीं किया तो मेरे भाईओ सान भी नहीं करना चाहिए। सान अमल वो करना चाहिए जिहड़ा मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किया है, वो करांगे तो शरीयत मुहम्मदिया दे विच असीं दाखिल होवांगे, वो फिर साडे उत्ते काम होएगा। अगर इस रात के अंदर नवाफल पढ़ने साबित है ने तो फिर किहड़ी तकलीफ है, रात को पढ़ने चाहिए ने, जरूरी पढ़ने चाहिए ने। यह भी नहीं है कि तुम साल बाद साल दे विच एक रात को तुसी नमाज पढ़ लो बाकी रातां कोई बात नहीं मेरे भाईओ, मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तुसां हर रात को नमाज पढ़नी है, एक मखसूस नहीं की रात, बस रात को नफल पढ़ लेने ने, इस रात को नमाज पढ़ लेनी, बाकी कोई ज़रूरत नहीं है, बाकी महीना खाली जाता जाए, साल जाता जाए नहीं ना। मेरे भाईओ, मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तुसां हर रात को नमाज पढ़नी आखिरी रात के अंदर। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते बिल्कुल वाजिब सी, अल्लाह का हुक्म सी कि तुसां नमाज लाजमी पढ़नी है। असी ना भी पढ़िए, पढ़नी सान भी चाहिए, बहरहाल साडे उत्ते फर्ज नहीं है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते तहज्जुद की नमाज फर्ज सी, उन्हां पढ़नी होंदी सी, सानू उन्हां दी सीरत अपनादियां होया सान भी तहज्जुद नमाज पढ़नी चाहिए। हर रात के अंदर ये नमाज पढ़ी जाती है। तो मेरे भाईओ, जदों तहज्जुद पढ़ांगे ना तो अल्लाह वहदहू ला शरीक थले आसमान ते आ जाते हैं। अल्लाह पाक फरमाते ने, ऐ दुनिया के लोगों, कोई है मेरे को मंगण वाला, कोई है आप मगफरत मंगण वाला, आ जाओ मेरे को मांग लो। कोई है रिज़क मंगण वाला, आ जाओ मेरे को रिज़क मांग लो। कोई है तकलीफ मेरे को दूर करवाने वाला, तो आ जाओ तकलीफ दूर करवा लो। ये अल्लाह पाक फरमाते ने। तो साढ़े मौलवियां ने
इत्थे की आख्या है कि 15वीं रात नूं ना, जदों शबान की 15वीं रात आती है ना, उदों अल्लाह पाक थलवें आसमान ते आ जाते हैं, तो सारे साल के गुनाह जिहड़े ने ना वो माफ़ हो जाते हैं। फिर तो मौजा ही मौजा ने। साल बाद 15वीं रात आ गई तो 15वीं रात वाले दिहाड़े अपने 4 नफल पढ़े तो सवेरे कब्रिस्तान च होया, तो फिर तो मसला ही कोई नहीं, साल फिर छुट्टी है, कोई मसला नहीं नमाज़ा पढ़न दी, ना कोई नफल पढ़न की जरूरत है। साल बाद पढ़ी नमाज। जे हुण खुदा ना खास्ता तू रजब दे अंदर शवाल दे अंदर अगर तेरी डैथ हो जाती है, मिसाल के तौर पर तू हूँ इसी रास्ते रहें कि साल बाद 15वीं रात आनी है तो मैं नफल पढ़ने तो गुनाह बख्शाने ने, जे तेरी मौत ही पहले हो जाए तो फिर तो तू खाली रह गया ना, फिर तो तेरे गुनाह नाल ही गए ना, तू मगफरत तो मंगी कोई नहीं ना। मेरे भाइयों, हर रात के अंदर अल्लाह पाक ने फरमाया कि जिहड़ा इंसान पैदा होता है ना, जदों हुस्न बलोगत के अंदर आ जाए, बच्चा 8 साल का हो जाए तो कबर दे जाने तक हर लम्हे के अंदर मेरा जिक्र अता कर, मेरा जिक्र करे और मेरी याद दे विच रहे। कोई ऐसा लम्हा अल्लाह पाक ने नहीं दसिया कि फलां दिन तो नमाज नहीं पढ़नी, फलां दिन तो नमाज पढ़नी, नवाफल पढ़ने ने तो मैं तेनों माफ़ कर देंगा। यह गल किदाई भी नहीं हुई ना। आमना दे लाल जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किदाई ये हदीस मुबारक बयान फरमाई। कोई ऐसी बात शरीयत के अंदर नहीं आई। इस वास्ते मेरे भाइयों, सानू भी चाहिए ना, सानू भी चाहिए ना कि जिमें नबी अलैहिस्सलात वसलाम ने किया है वो काम असीं भी करिए, सानू करना चाहिए है, क्योंकि आका अलैहिस्सलात वसलाम दे सी उम्मती जी होए। क्योंकि दिहाड़े क़यामत दे ना आमना दे लाल जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने साड़ी शफात करनी। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अगर असी पैर रवी करके इस दुनिया ते रह के नबी अलैहिस्सलात वसलाम दी सीरत अपना के जिहड़ा तरीका मेरे पैगंबर ने किया वो करके जावांगे ना, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह पाक साडे पैगंबर अलैहिस्सलात वसलाम नूं आर्डर करनगे कि अपनी उम्मत नूं बख्शवा लो। उस दड़े मेरे पैगंबर अलैहिस्सलात वसलाम साडी शफात करनगे। तो मेरे भाइयों, गल करन दा मकसद है कि अगर एक शरीयत के अंदर बात है ही नहीं तो सानू करन दी की लोड़ है। अगर असी करांगे ना तो साडी वो पिछले जुम्मे भी जिक्र किया है कि वो बिद्दत होएगी, वो अमल नहीं होएगी। अमल काबिल कबूल वो होएगा जिहड़ा आमना दे लाल जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने बयान फरमाया और मेरे पैगंबर ने जिहड़ा काम किया वो असी करांगे तो अल्लाह पाक साडे गुनाह भी माफ़ करेगा और उस शरीयत असी चल के जावांगे, फिर वो साडा अमल काबिल कबूल होएगा। तो सानू एडी मुसीबत च पैण दी किहड़ी लोड़ है। अल्लाह वादा ला शरीक ने फरमाया आमना दे लाल जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम नु ऐलान किया, ऐ मेरे प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मद ऐसा अपनी उम्मत नू दस दिओ, ऐलान कर दिओ, अपनी उम्मत नू दस दिओ, ऐलान कर दिओ कि मैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम दी पैरवी करोगे, मेरी शरीयत ते चलोगे, चल के आओगे ना तो मैं तुहाडी शफात करांगा इंशाअल्लाह। मैं तुसी मेरी उम्मती होवोगे, तुसी मेरी शरीयत के अंदर दाखिल हो जाओगे। अगर तुसी मेरे अहकामात नहीं मनदे, मेरा हुक्म नहीं मनदे तो फिर मेरा तुहाडा तल्लक नहीं बनेगा। इस वास्ते मेरे भाइयों, आमना दे लाल जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी शरीयत ते चलांगे, उस ते चल के आवांगे तो फिर सानू फायदा होएगा। असी कोई भी अमल करते हैं उस ते आमना दे लाल जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम दी अगर मोर ना हुई तो वह अमल काबिल कबूल नहीं होएगा। पक्की बात ठक्की बात है। जिस अमल ते मेरे पैगंबर दे मोर नहीं लगी होएगी वो अमल काबिल कबूल नहीं होएगा। जे अगर 15वीं रात दे उत्ते अमल दे उत्ते अगर आमना दे लाल ने मोर लाई है, अगर नवाफल पढ़े ने तो फिर सन भी पढ़ने चाहिए ने। जे अगर आमना दे लाल ने पढ़े ही नहीं तो सानू किहड़ी लोड़ है यार पढ़न दी, फिर सानू नहीं पढ़ने चाहिए। क्योंकि उंज वैसे इबादत तू सारी रात कर, कोई ममानत नहीं है। नवाफल पढ़, 100 नफल पढ़, 1000 पढ़, सारी रात पढ़ता रहो, सारा दिन पढ़ता रहो। हालांकि अल्लाह पाक ने फरमाया कि सारा दिन भी मेरी तेरी जबान के उत्ते मेरा जिक्र होना चाहिए। सारी दिहाड़ी अपना काम ही करी जा,
अपना काम में भी लगा रहो, जबान ते मेरा जिक्र करता रहो 24 घंटे। रात को सुता है, खराटे तू मार रहे हैं, नमाज पढ़ के ना खराटे मार रहे हैं, रात को तेन होश ही कोई नहीं, तू साह लै रहे हैं, फरिश्ते तेरे उत्ते मैं तैनात कर देना, तेरिया नेकियां लिखी जाते हैं। कितना फायदा। तो जो तू पासा परते तो तेनू जाग आवे, पासा परते हो बंदे नू होश आ जाती है, तो उस वक़्त ते भी रब की तारीफ करया कर, दिने भी तारीफ करया कर। हुण सारी दिहाड़ी तू गाने नसीबों दे गाए है, मोबाइल तेरे हाथ च होए तो रुण रुण तू लाई होवें, जिथे बवें उत्थे तू गाना गावें, तो क्या आमना दे लाल जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत ते तू आया नहीं आया ना मेरा दोस्ता। अगर दिहाड़ी भी तू टुरना है फिरना है, कोई भी काम करना तो जिक्र रब्बुल आलमीन दा करया कर। इस वास्ते मेरे भाइयों समझाण दी बात है कि अल्लाह पाक ने कोई भी ऐसा वक़्त मुकर्रर नहीं किया, कोई ऐसी रात मुकर्रर नहीं की कि इस रात के अंदर तुसें 100 नफल पढ़ने ने। हालांकि अल्लाह पाक ने तो फरमाया है मेरे पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत में ऐलान कर दो कि मेरा दीन आसान करके दसना, मुश्किल च नहीं पाना। अपने उम्मतियां नू ना ऐलान कर दियो कि दीन कोई मुश्किल नहीं है, मुश्किल के अंदर नहीं पाना। अगर मुश्किल के अंदर होगी तो मुश्किल किसे पढ़नी ही नहीं नमाज। और इशा दियाँ 17 रकातां कोई पढ़े नमदा ही नहीं चले हुआ बेचारा, 17 रकातां नमाज पढ़नी, बंदा उंज ही था तो रहन दो यार, कोई नहीं 17 रकातां कित्थे पढ़ियां जानियां ने। रमज़ान आंदा है, मौलवी आदा जी 20 तराबियां पढ़नियां ने, हालांकि हुण तराबियां का जिक्र 20 का है ही नहीं, तो मौलवी पढ़ांदा 20 तराबियां, कोई 4 ते नस जाता है, कोई 8 ते नस जाता है, कोई 12 ते नस जाता है, कोई बेचारा एक अद्धा फस गया मौलवी के पिछे तो 20 पढ़ता है, नहीं तो सारे 20 कोई नहीं पढ़ते, वो चले हुए तराबियां भी नहीं पढ़ते, यानी कि वो अमल भी रह जाता है ना, उसले शरीयत पूरी हो जाती ना। मेरे भाइयों जिमें मेरे पैगंबर ने तराबियां पढ़ाइया ने, इंज सुन्नत अदा करेंगा ना तो तेरा अमल काबिल कबूल होएगा। तो जे अगर तू उस अमल नू नहीं करेंगा उस तरीके नाल तो तेरा अमल काबिल कबूल नहीं होएगा। अल्लाह पाक ने फरमाया मेरे पैगंबर इन्हों आसान करके दीन दसो, आसान करके, इन मुश्किल च नहीं पाना। हुण अल्लाह कह दिता 15वीं रात नू 100 नफल पढ़ना। हुण केड़ा बंदा दसो 5 नमाज़ां पढ़ियां नहीं जांदियां, 5 नमाज़ां 100 नफल कैं पढ़ना। मौलवी साहब ऐलान कर रहे हो मेरे भाइयों, ऐ मुसलमानों आज रात सारे आ जाओ, आज 100 नफल पढ़ना है, तस्बीह नमाज पढ़नी है, आज सारी रात रब दी इबादत करनी है, सारी रात इबादत करनी है। फिर मौलवी साहब नाल होंदे ने, फिर कब्रिस्तान जाना, उत्थे मगफरत की दुआ करके आनी है। उस वास्ते ने एक हदीस पेश करते हैं, हालांकि उस हदीस का इस बात नाल कोई तल्लक नहीं है। इस वास्ते मेरे भाइयों आओ ज़रा मुलाजा करो, मैं तुहानू हदीस मुबारक आज तुहाडे सामने बयान करनी है कि अम्मा आयशा सदीका रज़ी अल्लाह तआला नू बयान कर दियां ने। इस हदीस की रावी ने, क्योंकि जेड़ा पता अम्मा आयशा सदीका रज़ी अल्लाह तआला नू सांता नहीं ना पता, मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस दिन क़याम से अम्मा आयशा सदीका दे कोल हुजरे पाक दे अंदर मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस दड़े अम्मा आयशा सदीका दे घर सन। तो अम्मा आयशा सदीका फरमादियां ने कि मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चादर उत्ते लै के ना सुते सन, चादर उड़ी सी ते जुतियां ला के ना थल्ले रखियां ने, ते मैं उन्हां दियां आप दियां जिहड़ियां है ना लत्तां मुबारक उन्होंने मैं सीधियां कीता, आप सीधे होके सोए भी नहीं। तो जदों सौ रहे सन ना तो थोड़ी देर गुजरी ना तो आमना दे लाल जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर अपनी हटा के ते साइड ते कीती, ते आप जुतियां पा रहे ने, मैं वेख रही हाँ, मैं जाग गई हाँ, मैं वेखदी पई हाँ कि आमना दे लाल जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर नूं जा रहे ने, दरवाज़ा खोलिया, दरवाज़ा खोल के मैं पिछे निकली हाँ ते मेरे पैगंबर जन्नतुल बकी दे विच पहुँच रहे सन। जन्नतुल बकी और रोज़ा रसूल दे विचों कोई सफ़र नहीं है, थोड़ा जहा सफ़र है, कोई इतना ज़्यादा सफ़र नहीं है। वो तो वेख रही सन कि मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन्नतुल बकी अल जा रहे ने, तो मैं पिछे पिछे जा रही हाँ, ऐसा ऐसा पिछे पिछे जा रही हाँ। तो पिछे गई ना तो मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 3 बारी हाथ उठाए ने दुआ वास्ते, 3 बारी। ये रवायत कर रही ने अम्मा आयशा सदीका रज़ी अल्लाह तआला कि मैं वेख्या तो 3 बारी मेरे पैगंबर ने हाथ दुआ वास्ते उठाए ने जन्नतुल बकी दे अंदर।
मैं जदों वापस हटे ने ना मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम तो मैं पिछा वापस आ गई हाँ। तो जदों मेरे पैगंबर तेज़ चले तो मैं भी तेज़ चल पई हाँ। जदों दौड़े तो मैं भी नाल दौड़न लग पई। दौड़द्या दौड़िया मैं हुजरे पाक के अंदर पहुँची ना तो मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम पिछे आए तो आख्या आशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दसो खां तुहानू साह क्यों चढ़िया, तुहाडा साह क्यों फुलिया, थानू की होया है? आख्या नहीं आमना दे लाल जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई ऐसी बात नहीं। आख्या नहीं कोई बात तो है ना, साह फुले है कोई बात है ना। मेरे पैगंबर ने हाथ मारिया मेरे सीने ते, यानी कि इतना जोर नाल मारिया कि मैनू दर्द महसूस हुई। ये रवायत कर रही है ना माशा सदीका रज़ी अल्लाह तआला ना कि मैनू दर्द महसूस होया, यानी कि दबा के हाथ मारिया। आख्या थानू तो साह चढ़िया है, साह फुलिया, की गल है? अगर दस दो तो बेहतर है, वरना मैनू आसमाना वाला रब दस देगा। अगर तुसी दस दो तो ठीक है, नहीं तो मैनू आसमाना वाला रब दस देगा। आख्या जी बिल्कुल, मैं गई सा पिछे, मैं ज़िरा पहनी, अपना कपड़ दुपट्टा उत्ते ओढ़िया, मैं तुहाडे पिछे पिछे गई सा, तुसी दुआ कर रहे सो। तो आमना दे लाल जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं वेख रहा सी, तुहाडा पछावा मैंने नज़र आ रहा सी, मैं वेख रहा सा, पछावा नज़र आ रहा सी। ऐ नहीं पर मैं गायब विचों वेख रहा सा, नहीं, तुहाडा पछावा मैं नज़र आ रहा सी। बहरहाल सीधी बात दस दो तो ठीक है, वरना मैं आसमाना वाले को पुछ लेंगा, वो तो गल छुपांदा है ही नहीं ना। तो अम्मा आयशा सदीका रज़ी अल्लाह अन्हा फरमादियां ने कि आमना दे लाल जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोलों कोई बात छुपी रह सकती नहीं सी। अगर असी वड़ा भी जाते ना तो फिर ही आसमाना वाला रब दस दिंदा सी, फरिश्ता आके दस दिंदा। तो फिर फरमादियां ने मैं थानू तुसा मैनू दसिया क्यों नहीं, तुसी जदों गए तो मैं तुसा दसिया क्यों नहीं दसिया? तो आमना दे लाल फरमान लगे ऐ आशा मैं इस वास्ते नहीं दसिया, तू सोई हुई सी, मैं क्या तेरी नींदर खराब ना हो जाए। फरिश्ता आया, उसने मैनू बुलाया तो मैं ऐसा ऐसा जवाब दिता, ज़्यादा उच्ची आवाज़ नाल भी मैं जवाब नहीं दिता, आराम नाल जवाब दिता मैं हौली हौली कि आशा उठ ना जाए। तो तू मगर पिछे मेरे आ गई। ये हो सकता है कि मैं तेरे यानी कि खियानत करा इस बात के अंदर कि अज वारी तेरे घर सी मेरी तो मैं किसी होर बीवी वाल चला जावां, ऐ नहीं सी हो सकता। अमानत खियानत नहीं हो सकती, ये असी कर सकते हैं, साड़ियाँ बीवियाँ असी मरद ऐसी कर सकने, वरना आमना दे लाल जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं सन करते, वो पूरा इंसाफ रखते सन। मेरे भाईओ यही दीन है, साढ़े वास्ते भी ये तलकीन है, क्योंकि सन भी इंज नहीं करना चाहिए। अगर साड़ियाँ दो बीवियाँ ने ना, उन्होंने पूरा इंसाफ होना चाहिए। अगर एक बीवी है तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ भी पूरा इंसाफ होना चाहिए। ए नौवे बीवी घर सुती होवे, तू दा दड़े घर ही ना वड़े, तू अगर मोबाइलों ते होर गल्लां करदा फिरे, ऐ नहीं है दीन आमना दे लाल दा नहीं है। मेरे भाईओ ये मेरे पैगंबर दी सीरत नहीं है। अगर तू उस तरीके ते अगर शादीशुदा भी है ना, अगर उस तरीके ते अमल करेगा तो तेरा अमल काबिल कबूल होएगा, वरना तेनों गुनाह होएगा। अगर इंज करेगा ना तो फिर तेनों गुनाह मिलेगा, तेनों सवाब नहीं मिलेगा, भावें तेरी अपनी बीवी भी है। मेरे भाईओ उस शरीयत के अंदर रह के वो तरीके कार दे नाल तू अपनी ज़िंदगी बसर करेगा तो फिर आमना दे लाल जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी शरीयत ते आएगा, फिर वो शरीयत अपनाएगा। यही गल मेरे पैगंबर ने फरमाई कि आए आशा तू मेरे पिछे पिछे आई सा, मैंने फरिश्ते ने दस दी है गल सारी, तो मैं इंज नहीं सी कर सकता, मैं तेरे नाल जुल्म नहीं सी कर सकता। तेरा ख्याल ये सी कि मेरे नाल पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जुल्म करनगे, बहरहाल ऐसा नहीं हो सकता, मैं जुल्म नहीं करांगा। ये हदीस उस दिहाड़े ना कोई 15वीं रात सी शबान दी, ना कोई 16वीं रात सी। ए हदीस मुबारका तो इलावा ये बुखारी शरीफ की हदीस मुबारका है, उहदे विच बकायदा बयान है, कोई उस दिहाड़े रात 15वीं दी नहीं सी। जदन जन्नतुल बकी दे अंदर मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ करन वास्ते गए ने, उन्हां बकी वालियां वास्ते दुआ करन वास्ते गए ने, और बकायदा जिब्राईल अमीन आए, आके मेरे पैगंबर नूं हुजरे पाक च उठाया, उठा के बाहर लै गए जन्नतुल बकी दे अंदर, दुआ फरमाई, जद फिर उत्थे जा ना उत्थे जाके दुआ करके आ। उधर कोई 15वीं रात नहीं सी, ना कोई शबान का महीना सी।
ये मौलवी साहब ने ये हदीस 15वीं रात के नाल फिट कर ली। रात को नफल पढ़ता है, फिर ईशा के टाइम के नाल काफला बना के कब्रिस्तान जाता है। जदों ये हदीस है ही नहीं, इंज अंबल आमना दे लाल ने किया ही नहीं, तू क्यों करना है, तू क्यों शरीयत के अंदर काम बताना है। जदों मेरे पैगंबर ने फरमाया कि दीन बिल्कुल आसान है, नमाज बिल्कुल आसान है, शादी तेरी आसान है, मरना परना तेरा आसान है, तो तू मुश्किल क्यों पैना है। मेरे भाइयों, दीन के अंदर कोई मुश्किल नहीं। इस वास्ते जिहड़ा दीन अपनाएगा, पैगंबर का दीन अपनाएगा, जिमें मेरे पैगंबर ने सीरत गुजारी, अपनी जिंदगी बसर की, इंज करांगे तो फिर आमना दे लाल जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साडी शफात करनगे। असी उस शरीयत के अंदर पाबंद होवांगे, क्योंकि असी शरीयत के पाबंद हैं। जिहड़ा बंदा अपनी मर्जी करता है, अपने मर्जी के मसले बनाता है, अपनी मर्जी नाल नमाज पढ़ता है, अपनी मर्जी नाल जुम्मा पढ़ता है, अपनी मर्जी नाल शादी करता है, अपनी मर्जी नाल तलाक देता है, वो ना कोई तलाक उसकी है, ना कोई उसकी शादी है, ना ही उसका मरना है, तो ना ही उसका कोई परना है। मेरे भाइयों, अगर तलाक भी देनी तो शरीयत के मुताबिक देनी, तो फिर तेरी वो तलाक जायज़ होएगी। अगर तू शरीयत तो नजायज़ देना है तलाक, तेरा वो जना होएगा। अगर दोबारा करना है तो वो शरीयत नहीं होएगी, क्योंकि वो भी आसानी अल्लाह पाक ने बयान फरमाई कि तेनों तो मुश्किल कोई नहीं है। हुण बंदा एक तलाक दिंदा है जी, मैं गुस्से च होकर तलाक दी है, और कभी हसदियां भी किसी तलाक दी है, और तलाक तो होंदी है गुस्से नाल ही होंदी है ना, तो वो भी अल्लाह पाक ने छोड़ दी है कि तू दोबारा सुलह कर लै। तो मौलविया का हलाला कढ़ लो, नाल ही हलाला कढ़ लो, इहदा अस्तगफिरुल्लाह, इहदा हलाला कढ़ो। ओ यार, इंसान जिड्डा भी गया गुजरिया होवे ना, जिड्डा भी गया गुजरिया होवे, अपनी बीवी किसी हाल नहीं करता। इस तो वड्डी होर भी कोई बगैरती होंदी है, अपनी बीवी अगले नूं दे छड़नी ना। मेरे भाइयों, ऐसा काम शरीयत ने नहीं दसिया। शरीयत के अंदर कोई फाशा काम है ही नहीं है, सारा है तो आसानी वाला ही काम है। ये कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। उहदे च अल्लाह पाक ने फरमाया कि तुसी 3 तलाकां अगर देनियां ने तो बीवी तुहाडे घर च होनी चाहिए। बीवी घर च होवे, तुहाडा ही रिजक खावे। अगर दूए महीने नहीं तुहाडी सुलह होई, 3 महीने भी नहीं होई, तू तलाकां 3 ही दे छड़ियां ने, अगर बीवी नहीं जाना चाहती तो बेशक घर बैठी रहे, दोबारा उहदे नाल निकाह कर लै। हलाला फिर भी नहीं आख्या, बजा तो फिर उहदे अगे निकाह कर, तो फिर आ। हदीस मुबारका, एक सहाबा कराम रिजवानुल्लाह अलैहि मजमाइन ने इंज ही कीता सी, उन्हें तलाक दे छड़ी, 3 तलाकां दे छड़ियां। तो औरत ने कहा मैं नहीं जाना भाई घरों। बाकायदा जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल आए, आख्या जी मैं नहीं जाना चाहती, मैं इत्थे ही रहना। आपने फरमाया ठीक है, दोबारा निकाह कर लो, उस तरीके नाल गवाह दे नाल निकाह कर लो दोबारा। तो मौलवी की आदा जी, पहली तलाक तो हलाला कढ़ लो। क्यों? ये शरीयत के मुखालिफ क्यों चलता है? शरीयत आमना दे लाल जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाई है ना। वो शरीयत ते चलेगा तो तेरा दीन बनेगा, अगर वो शरीयत ते नहीं चलेगा तो तेरा दीन नहीं बनेगा। किड्डी आसानी यार, कोई मुश्किल है इस बात के अंदर? किड्डी आसानी फरमाई, बीवी घरों भी ना जाए, ओदी तलाक भी होगी, दोबारा निकाह भी हो गया। तो मौलवी आता नहीं है, हलाला कटेगा तो तेरे ते हलाल होएगी, नहीं तो ते हराम। हलाला तो हराम हो गया, हराम करवांदा है, हलाल वाले पासे नहीं आंदा ना। मेरे भाइयों, ऐसा काम कदी शरीयत के अंदर मौजूद नहीं है। इस वास्ते मेरे भाइयों, यह 15वीं रात जिहड़ी है ना, ये किदाई भी साबित नहीं है। इधर छुरलियां फटाके उठाना, रात ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਬੱਚਿਆਂ ने, क्योंकि आतशबाजी, छुरली फटाका, डोल डमका, ये सब फजूल खर्ची है। ये फजूल खर्ची के आती है। हालांकि शरीयत ने फजूल खर्ची मना फरमाई कि जी यह फजूल खर्ची है ना, इनू नहीं करना चाहिए, और मेरे रास्ते के अंदर थानू खर्च करना चाहिए। ए तुसी फजूल खर्ची नहीं करनी, रब के रास्ते के अंदर देना। और सवाल करने मिसाल तो मस्जिद वास्ते पैसे दो, झिझकिचा के बड़ी मुश्किल नाल मस्जिद पैसे देंगे, तो उधर छुरलियां फटाके फाशे काम तो ज़्यादा पैसे लाएंगे। ए कोई शरीयत तो नहीं ना मेरे भाइयों, ए शरीयत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत नहीं है। शरीयत है कि पैसे नू ज़ाया नहीं करना, फजूल खर्ची नहीं करना। फजूल खर्ची शैतानी अमल है।
तो असी वो शरीयत समझ के 15वीं रात को जनाब छुरलियाँ फटाके सारा कुछ करने रात को फिर आ जाए फटाके मार मार के फिर मस्जिद आ जाना ईशा की नमाज से शाम को फटाके उठाने छुरलियाँ उठानियाँ तो सोते जनाब अली ईशा की नमाज तो फिर मस्जिद आ जाना फिर नवाफल पढ़ने फिर कब्रिस्तान जाना। ये सारा शरीयत के खिलाफ है, ये शरीयत के अंदर नहीं है। इस 15वीं रात का कोई ये जवाज़ बनता ही नहीं। इस वास्ते मेरे भाइयों मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मना फरमाया कि अमल वो करना है जिहड़े मेरी मोहर लगी है, वो अमल काबिल कबूल होएगा। जिहड़ा मैं काम नहीं किया तुसी करोगे तो मेरे दीन च वाधा घट होएगा, वो मेरी उम्मत चो ही नहीं होएगा। ये काम किया ही नहीं मेरे पैगंबर ने, तू क्यों करना है? अगर तू करना है तो क्या मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा उम्मती किवें बन सकना है? वो तू किसी होरी पैगंबर दा उम्मती हो सकना है। बहरहाल पिछे भी जितने उम्मतां हो गुजरियां ने ना उन्हें भी ऐसा काम नहीं किया जिहड़ा इस उम्मत के अंदर हो रहा है। उन्हें भी अपनी मर्जी नहीं की जेडे शरीयत के अंदर आ गए पाबंद हो गए। जेड़ा पैगंबर की शरीयत आई मिसाल तौर पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत वो जेड़ा ईसाई हुण अजे तक भी मौजूद ने, जेड़ा काम उन्हें पैगंबर ने दसिया अजे तक भी वो एक पैक करते हैं। एक वैध मुसलमान है कि मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा उम्मती हो के काम अपनी मर्जी का करता है, शरीयत अपनी मर्जी नाल अपनांदा है, शादी अपनी मर्जी नाल करता है, मरना अपनी मर्जी नाल करता है, बीवी नाल तलाकात अपनी मर्जी नाल करता है। हर काम में तो अपनी मर्जी नाल है, शरीयत के मुताबिक नहीं। नमाज पढ़ता तो भी अपनी मर्जी नाल पढ़ता है। आमना दे लाल जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुण जुम्मे का दिन ही है ना, अल्लाह पाक ने कुरान पाक के अंदर फरमाया कि जदों अज़ान जुम्मे की हो जाए ना उदों तुहाडे वास्ते काम करना गुनाह है, हराम है, नहीं करना चाहिए। ला असीं हुण जुम्मा छड़ दिंदे काम करी जाने। मुड़ दुआ फरमाया कि जदों जुम्मे की अज़ान हो जाए, बल्कि जुम्मे की अज़ान होने तो पहले मस्जिद के अंदर दाखिल होना, असीं घर बैठे रहने कोई साडी मर्जी की गल है। जिसले मौलवी समझा नेड़े होने लगा उस मस्जिद आ गया। इंज नहीं है, शरीयत नहीं मेरे भाईओ। शरीयत है कि जिमें मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया यार उदों जेडे मेरे पैगंबर के सहाबा कराम सन ना और लोग यार दूर दूर तो आते सन जुम्मा पढ़न वास्ते, तो सुबह अजाना वेले तहज्जुद पढ़ के टुर पैंदे सन ते तां पहुँचते सन जुम्मा पढ़न वास्ते। इतनी फजीलत इस जुम्मे की, इतने दिन अल्लाह पाक ने तुहाडे वास्ते ईद बनाई है, ईद का दिन बनाया जुम्मा। तो अगर इसनूं असीं अपनांदे नहीं है, शरीयत के मुताबिक नहीं पढ़ते, तो फिर सानू इसका फायदा किहड़ा होया? साडे ते इनाम किया अल्लाह पाक ने। यह जुम्मे का दिन जिहड़ा ना साडे ते अल्लाह पाक ने इनाम किया है, तो असीं इस इनाम तो भी महरूम रह गए हैं। असीं इनाम लैंदे ही नहीं। इत्थे हुणी कोई आ जाए ना अल्लाह वास्ता ही वंडण वास्ते, दाल उस पकाई होवे या कोई शै भी होवे, खुदा की कसम साडे गिट्टे गोडे बज जाने ने, असों लैण च लग के लेना ही लेना, मर जाना असीं बारों तो हटना नहीं है। हुणे तो गड्डी आटे वाली आ जाती वरतीन, असों छड़ जुम्मा भी देना है, असीं उस वेले लग जाना उसदे पिछे, बस फिर दोबारा कोई नहीं होना। हालांकि उत्थे भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यह जिहड़ा ना खेल तमाशा ए तिजारत उहदी मना फरमाई, पहले जुम्मा पढ़ना है फिर वो काम करना है। इंज होया एक दिहाड़े मस्जिद नबी के अंदर मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जुम्मा पढ़ा रहे सन, बाहर एक तिजारत वाले आए उन्हें ऐलान किया, सहाबा कराम सारे उठे तो उधर चले गए, 10 बंदे बकाया रह गए, सारे उठ के चले गए वो सौदा खरीदण वास्ते, तिजारत करने वास्ते। अल्लाह पाक ने तो कुरान नाल ही भेज दिता, आख्या इंज नहीं करना, उस खेल तमाशे नालों उस तिजारत नालों बेहतर है नमाज पढ़ना, नमाज पढ़ना बेहतर है। उस खेल तमाशा यानी कि मना फरमाया, वो तिजारत मना फरमाई कि तुसां पहले नमाज पढ़नी है, वो काम बाद विच करना, अगर करोगे तो तुहाडे ते हराम होएगा। मेरे भाइयों जिहड़ा शरीयत के अंदर रह के असीं काम करांगे ना वो साडा बिल्कुल काबिल कबूल होएगा, वरना दूसरा अमल साडा काबिल कबूल नहीं होएगा। इस वास्ते अल्लाह पाक ने फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकातिन इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन।
यासीन फ़िया युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम। अल्लाह पाक फरमाते ने मैं बाबरकत रात दे विच कुरान उतारिया। वो केड़ी रात है? अल्लाह पाक दूए मकाम ते फरमाते ने इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। अल्लाह पाक फरमाते ने सूरत कदर दे अंदर ये मैं जिहड़ा कुरान उतारिया मैं लैलतुल क़द्र दी रात दे अंदर उतारिया। ते मौलवी की आंदा 15वीं रात नूं उतरिया। नहीं नहीं, एक दलील है कुरान दी पूरी आयत मुबारका इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र व मा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकातु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम सलामुन हिया हत्ता मतलइल फ़ज्र। अल्लाह पाक फरमाते ने मैं कुरान उतारिया तो लैलतुल कदर दी रात दे उतारिया। ते की याद है बई मुबारक रात जिहड़ी है ना ये 15वीं शबान दी रात है उसनूं उतरिया। ना ना मेरे भाईओ, कुरान उतरिया तो 15वीं रात नूं उतरिया जे 27वीं नूं, यानी कि ताक रातां दे अंदर रमज़ान दियां ताक रातां दे अंदर कुरान पाक उतरिया। तो साडा हिसाब किताब साडी रोज़ी दा वाधा घाटा हादसात जितने भी मामलात ने उस रात दे अंदर लिखे जाते जे। उन्हें ताक रात अंदर मुतयन नहीं किया बस 27 रात नूं होंदी है या 21 नूं होंदी है या 25 नूं होंदी या 29 नूं होंदी। ऐ नहीं होई गल, ताक रातां दा जिक्र होया कि ये जिहड़ा मेरा बंदा ने रातां दे अंदर इबादत करे इस वास्ते कि मेरे अमाल नामा लिखिया जाना है, मेरा हिसाब किताब आसमानां ते जाना, मेरी रोज़ी दा वाधा घाटा अज होना है। इस वास्ते उन्हें रातां दी इबादत जरूरी दसी है कि तलाश करे उस रात नूं, इबादत करे रब दी। हो सकदा वो रात उसके मुकद्दर च होए वो अपना हिसाब किताब करवा लै। ये 15वीं रात नूं करवा रहा 15 दिहाड़े पहले ही। इंज नहीं गल होई मेरे भाईओ, अल्लाह दा कुरान इंज नहीं कह रहा। अल्लाह दा कुरान कह रहा शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। अल्लाह पाक फरमाते ने मैं ये जी रमज़ान दी लैलतुल क़द्र दी रात रमज़ान दे अंदर आई है, मैं उदों कुरान उतारिया है। ये कह रहा मुबारक रात ये वे, ये फसलों की रात है, ये इबादत की रात है। इंज नहीं किया मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, ना ही रब ने हुक्म दिता है शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। रमज़ान आदे रमज़ान नूं ते शहर आंदे नूं उस शहर दे विच, यानी कि रमज़ान की रात आई इसदा मैना ये बनता है। रमज़ान अरबी विच भी रमज़ान है, उर्दू दे विच भी रमज़ान है। शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान कि ये रमज़ान दे महीने की उस रात दे विच उतरिया कुरान। केड़ी रात है? इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, उस लैलतुल क़द्र लैला दिन रात नूं लैलतुल क़द्र उस रात नूं उतारिया मैं कुरान। तो ये आखदा है 15वीं रात नूं उतरिया। क्यों नहीं कुरान नूं मनदा? रब दा कुरान कह रहा मैं लैलतुल क़द्र दे अंदर एक कुरान पाक उतारिया, अपने पैगंबर दे सीने ते उतारिया। उस दिहाड़े तेरा हिसाबो किताब होना ते मौलवी आखदा जी 15वीं रात नूं होना है। और इन्हें बनाया सी सिर्फ अपने रजन वास्ते। उस वक़्त ना हुण तो देसी घ्यो लभदा कोई नहीं ना माशाअल्लाह, क्योंकि दुध ही नहीं होंदा, देसी घ्यो कित्थों लभना है। उदों देसी घ्यो खुला होंदा, शक्कर लोकी बनाते सन, गुड़ भी होंदा सी। ते मौलवी आख्या इतना ताई ना कोई रमज़ान आ रहा है, चलो यार 2 दिहाड़े ने सग तर कर लीए। ये मौलवी ने 15वीं रात इस वास्ते बनाई सी भाई यार लोकी सेवियां पकाणगे फिर खत्म तो ना खाना ही है ना। और यार असीं अपनी अखां नाल वेख्या मिराबां दे अंदर तगारियां रखी होणियां, मौलवियां ने कड़ाइयां रखी होणियां, खुदा दी कसम उहदे रंग बिरंगियां सेवियां हलवे सारे कुछ जेड़े आउणा उहदे विच पा दे भाई, हलवा भी विचे सेवियां विचों परातां भरियां होणियां ने। तो मौलवी साहब ने खाना अपना सग तर कर लेना, यानी कि मुटर ते हुंदा देसी घ्यो नाल बनी होंदी यार शै। वो इस वास्ते 15वीं रात बनी सी। हालांकि शरीयत के अंदर 15वीं रात नहीं आई, ना ही ये कोई तरीकाकार मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाया। तो कुरान उतरिया भाई रमज़ान की उस रात के अंदर जी लैलतुल क़द्र की रात है। तो इस वास्ते मेरे भाईओ असीं शरीयत के मुताबिक काम करांगे, उस ते चलांगे तो फिर साडी शरीयत बनेगी। इस वास्ते मेरे भाईओ ऐ हुण शबान का महीना है, ये सानू चाहिए सदका खैरात करना।
ज़कात देनी। ज़कात बहुत अच्छी चीज़ है। ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਉਤਨੇ ਤੱਕ ਪਾਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਤਨੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਕਾਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜ਼ਕਾਤ ਦਿਓਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਪਾਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਜ਼ਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜ਼ਾਇਆ ਉਹੀ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹਦੇ ਜ਼ਕਾਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਕਾਤ ਦਿਓਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਉਹ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮੌਲਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹਾਜੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਕਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦਾ ਪੈਸਾ ਉਹ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। वो ज़कात थोड़ी बनती, ज़ाया ज़्यादा हो जाता है। इस वास्ते मेरे भाइयों अल्लाह पाक ने ना कुरान पाक के अंदर फरमाया मसलुल्लज़ीना युनफ़िकूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह कमसलि हब्बतिन अनबातत सबा सनाबिला फ़ी कुल्लि सुंबुलतिन मिआतुन हब्बतिन वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशाअ वल्लाहु वासिउन अलीम। अल्लाह पाक फरमान लगे जिहड़ा तुहानू मैं माल दिता है, अपना माल मेरे रास्ते दे अंदर खर्च करोगे। मिसाल दी अल्लाह पाक ने इस ऐत दे अंदर मसलुल्लज़ीना युनफ़िकूना अम्वालहुम, मिसाल किवें अल्लाह पाक फरमांदे ने इंज समझ लो जिवें तुसी एक दाना सटदे हो ज़मीन दे अंदर, एक पौधा उगदा, फिर उहदे नाल 7 सिट्टे बनदे ने, फिर 7 सिट्टे लगदे ने, 7 सिट्टियां दे अंदर 100 दाना हुंदा है। दाना तुसी एक पाया है ते अल्लाह पाक फरमांदे ने मैं उहदे चों 7 सिट्टे कढदा वां ते हर सिट्टे दे अंदर फिर 100 दाना हो जाता है। ए मिसाल फरमाई अल्लाह पाक ने कि मसलुल्लज़ीना युनफ़िकूना अम्वालहुम, दुआ केड़ा अमल है फ़ी सबीलिल्लाह, तुसी मेरे रास्ते दे अंदर अगर खर्च कर देंदे हो पैसा, 1 रुपया देंदे हो, 1 रुपया ते इंज समझ जिवें मैं तुहानू दे बदले 700 रुपया देंगा। मिसाल के तौर पर किसी बंदे नूं असीं कहने कि यार ए तू 10 रुपये दे, तेनू ये दुगना 10 वेरी 7 रुपये लभणगे, तो उन्हें कोई सोच समझ करनी, उन्हें आखना लै यार तू 10 रुपये फड़ लै, देर ही नहीं लानी। वो सिर्फ असी देर लाने मेरे भाइयों, क्यों अल्लाह पाक ने कुरान पाक ने मिसाल बयान फरमाई कि तुसी मेरे रास्ते के अंदर अगर खर्च करते हो 10 रुपये, मैं 7 गुणा ज़्यादा तुहानू अजर देंगा उसका, 7 गुणा। इत्थे ही अगर तुसी 10 रुपये खर्च करते हो ना तो अल्लाह पाक फरमांदा तुहानू 70 देंगा, 70 ऐसे दुनिया ते और आखरत के अंदर भी तेरा माल नामे के अंदर मैं तेनू अजर देंगा उन्हों का। बहरहाल असीं सोचते नहीं। इस वास्ते मेरे भाइयों सानू चाहिए कि रब के रास्ते ते खर्च करना, रब के रास्ते ते। मिसाल के तौर पर मस्जिद एक बन रही है, उत्ते अगर तुसी खर्च कर लेंदे हो अपना पैसा तो अल्लाह पाक तुहानू उसका अजर अल्लाह पाक देगा और देगा इंशाअल्लाह, पक्की बात है। क्योंकि जिहड़ा कुरान है ना, अल्लाह का कुरान, ये बिल्कुल बरहक है, ये गलत नहीं हो सकता। दुनिया सारा जहान गलत हो सकता है, बहरहाल रब का कुरान गलत नहीं हो सकता, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिका। इस वास्ते मेरे भाइयों अल्लाह पाक फरमाते ने मसलुल्लज़ीना युनफ़िकूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह, जिहड़ा बंदा मेरे रास्ते के अंदर खर्च कर देंदा है, अपना पैसा खर्च कर देंदा, इंज समझे जिवें 700 गुणा मैं उन्होंने ज़्यादा वापस करांगा, बदला उसका देंगा 700 गुणा। तो मेरे भाइयों इस दाने की मिसाल अल्लाह पाक ने कुरान पाक के अंदर जिक्र किया है कि जिमें दाने की एक मिसाल दी, एक दाना सटते हो उस 700 दाना मैं बढ़ा देना वा, तो अल्लाह पाक अजर नहीं रखता किसी का अगर रब के रास्ते के अंदर खर्च करोगे। तो इस वास्ते मेरे भाइयों शबान का महीना है, इहदे अगर तुसी सदका खैरात करते हो, अपनी ज़कात कढ़ते हो, मस्कीना गरीबां यतीमां दो, ऐसे भी यार लोग हैं जिन्हें आस लाई होंदी हुण भाई आ रमज़ान आ रहा है तो हुण कपड़े छपड़े लवांगे, और जिवें अपनी खुशी है ना इंज अगले की खुशी भी समझ, इहदा ना ही दीन है। अगर तू कपड़े चंगे पाए ने, यार गरीब का बाल है, कोई कपड़ा ही कोई नहीं, तो तेरे कपड़ियां पायां का फायदा की है। तू रात को गोश्त पकाना है, हलवे बनाना है, सेवियां पकाना है, सारा कुछ खाना है, तो नाल गरीब गवाडी का घर भुखा है, उन्होंने बच्चे रो रहे ने, ना इंज शरीयत ने नहीं आख्या। आमना दे लाल जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जरा ध्यान मेरे वाल रखो, गल्लां बड़ियां कीमती ने, यह गल्लां बिठाण वालियां ने ज़हन दे अंदर, पता सारियां नूं है, पर इस ते अमल करोगे तो शरीयत मुहम्मदिया च दाखिल हो जाओगे।
पता सारिਆਂ ਨੂੰ बोल कोई नहीं। बहरहाल मेरे पैगंबर ने फरमाया कि अगर गोश्त पकाना तो पानी चोखा पा लें। हो सकता तेरे गवाडी दे बच्चे उन्हें कभी गोश्त खादा ही ना होए, जे अगर वो मंगण वास्ते आ जाए चल पानी पतला कर लई, उन्होंने भी दे देवी नाल दिया नहीं। असी ने चल यार नाल दा गवाडी वेखने ना किवें खांदा है, उत्तों होर दबाने आ बेदिया भुखा मरे तो चंगी गल है, इन उठन नहीं देना। यह शरीयत मुहम्मदी है? नहीं नहीं, यह शरीयत के अंदर नहीं, ऐसा नहीं होया शरीयत के अंदर। मेरे पैगंबर ने ऐसा सबक नहीं दिता। मेरे पैगंबर ने तो भाईचारा शरीयत समझाया कि तुसी गवाडी नाल इंज करके इस्तेमाल और गवाडी नाल तल्लाकात रखने ने कि आमना दे लाल जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैन खदशा होया कि मेरा गवाडी इस मेरी जदाद का वारिस न बन जाए। इतना एक गवाडी का हक बनता है, तो असी कि दूए नूं गोर गोर वेने गवाडी नूं, मरदा मर जाए कोई रौला नहीं। ना ना मेरे भाईओ, ए पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कोई शरीयत नहीं है। शरीयत अल्लाह पाक ने अपने पैगंबर नूं दस्सिया है कि इन्हों आसान करके दीन दसो, मुश्किल च नहीं पाना। तो सानू मौलवियों ने मुश्किल च पा छड़िया है। यह मुश्किल जिहड़ी है ना, ये मौलवियों ने बनाई, खुदा दी कसम होर किसी ने नहीं बनाई। ये मौलवियों की मुश्किल है, अपने आप के उत्ते मुश्किल बना ली। ना ना दीन कोई मुश्किल नहीं, बड़ा सादा सा सिंपल जिहा दीन है, सिंपल जिहा। नमाज भी थोड़ी जी इबादत है, अल्लाह पाक ने दसी। हुण जुम्मा पढ़ना है, मौलविया तो 14 रकातां पढ़ के जानिया ने, हालांकि 14 नहीं है। 14 किवें पढ़दियां ने? जुम्मे का फिर मकसद ही कोई नहीं। दो तुसीं हुण आए हो बाहरों, तुहानूं 2 सुन्नतां पढ़ के बहना चाहिए, क्योंकि हदीस मुबारक इस तो पहले कोई सुन्नत है नहीं। 2 फर्ज पढ़े जाने ने, उस तो बाद तुसीं 4 सुन्नतां पढ़नियां ने तो अपने घर जाना। इतनी नमाज है नहीं जी, नहीं। वो पहलो फर्ज भी पढ़ने ने, फिर जनाब पहले 4 सुन्नतां पढ़नियां ने, फिर वो तो ढेर सारिया रकातां बन गई। हुण इशा की नमाज है तो उसके बारे भी यही मौलवी आदा 17 पढ़नियां ने, 17 तो पहले नमाज ही नहीं होंदी। हालांकि नमाज थोड़ी जी सिंपल जी नमाज है इशा की, 4 फर्ज पढ़ने ने इशा दे जमात नाल, फिर 2 सुन्नतां पढ़नियां ने, 2 नफल पढ़ो, 1 वितर पढ़ो, यह नमाज है। वो 17 कितों हुई? कोई शरीयत के अंदर नहीं है। वो बेचारा चले 17 आते मसीते ही कोई नहीं पढ़ता, वो नमाज ही कोई नहीं पढ़ता। थोड़ी नमाज पढ़नी वो उन्हें भज के आना, चल यार थोड़ी जी नमाज पढ़ के आ जाना। वो क्यों नहीं दसदा आसान करके, मुश्किल क्यों पाता है? जो मेरे रब ने कहा है ऐ पैगंबर इन्हों आसान करके दीन दस, कुरान इन्होंने सुना तो आसान करके दस, इन्होंने मुश्किल च नहीं पाना। मेरे पैगंबर का आने का मकसद ही ये सी भी मुश्किल ना आवे। हालांकि उस वक़्त बड़ी मुश्किल सी, जदों मेरे पैगंबर अजे तक नहीं ना आए तो बड़ी मुश्किल सी। बच्चियां नूं जिंदा गड़ देंदे सन, बच्चे मार देने, बड़ियां औरतां दियां मंडियां लगदियां। उत्थे मंडी जिवें साडे कोल डंगरां दियां लगदियां, इंज औरतां दियां मंडियां लगदियां सन। लोग अपनियां बीवियां फरोख्त कर देंदे सन, भैणां नूं फरोख्त कर देना, मावां फरोख्त कर देनियां। जदों मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए तो सारियां आसानियां हो गईयां, इज्जतां दे मुहफ़िज़ बन गए। एवें तो नहीं ना अल्लाह पाक ने कह दिता कद जाकुम रसूलुन मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि अमानतुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। अल्लाह पाक ने कुरान पाक के अंदर फरमाया मैं अपने पैगंबर नूं भेजिया तो हरीस बना के भेजिया, जाओ इन्हों दीन आसान करके दसो, औरतों की इज्जत करनी दसो, माँ की इज्जत है, बहन की इज्जत किवें होंदी है। असीं सारा कुछ ही रलाया है, सारा कुछ ही इकट्ठा किया है। माशाअल्लाह सियाने बंदे बैठे हो, अगर एक घर के अंदर जाने 4 औरतां होंदियां ने, घर के अंदर 4 औरतां, एक साडी माँ होंदी है, एक साडी बहन होंदी है, एक साडी बीवी होंदी तो एक साडी बेटी होंदी है ना। 4 औरतां घर के अंदर मौजूद होंदियां ने। तो जदों बाहरों जाइए नज़र तेन अल्लाह पाक ने वही दी, एक ही नज़र, उस नज़र नाल तू माँ नूं वेखना है तो तेरी नीयत च उहदा एहतराम होर होएगा। जदों तू अपनी बेटी नूं वेखेगा और नज़र वही तेरी रहनी है तो तू उहदा एहतराम तेरा होर होएगा। जदों अपनी बहन नूं वेखेगा तो तेरा एहतराम होर होएगा। उस नज़र नाल तू अपनी बीवी नूं वेखेगा तो तेरा लहजा बदल जाएगा। जे सारियां औरतां नूं अगर एक नज़र नाल वेखेगा तेरा ईमान नहीं रहेगा। रहेगा ईमान?
तेरा घर भी नहीं चलेगा। अगर हर औरत नूं एक नज़र नाल वेखेगा तेरा घर नहीं चलेगा, तेरा घर तबाह बर्बाद हो जाएगा। जिहड़े घर दे अंदर एक नज़र नाल लोग वेखदे ने, कदी घर आबाद नहीं होए। ऐ नज़र नाल ख्याल नाल वेख्या कर। ऐ रब्बुल आलमीन दी शान की है, रब दी शान हो रे, मेरे पैगंबर दी शान हो रे, औलिया अल्लाह दी शान हो रे, हाजी दी शान हो रे, नमाजी दी शान हो रे, ते आम बंदे दी शान हो रे। फर्क तो है ना। और जिथे अल्लाह पाक ने दर्जा दिता उस दर्जे के अंदर रख। हुण तू पैगंबर दी शान रब न रला छड्डे, औलिया अल्लाह दी शान पैगंबर न रला छड्डे, ते क्या तेरा ईमान किवें मुकम्मल होएगा? की जवाब देगा उत्थे? आम असी सुनिया मौलवियों कोलों, मौलवी ऐलान करते हैं कि पीर 11वीं वाले शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, असी तो बड़ा एहतराम करने माशाअल्लाह उन्हों का, क्योंकि अल्लाह के नेक बंदे ने। और उन्हें अपनी किताब भी बनाई है, लिखिया उन्हें अपना जिक्र। पक्के अलमुवैद बंदे सन और नमाज भी रफ़ा यदैन नाल पढ़ते, पक्के वहाबी सन शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह। एक ही आखते जी माई आई बच्चा लैके, वो जी बच्चा फौत हो गया, आख्या नहीं पीरा मैं दे जान गत के दे, मैं लैके जाना। जिन्हें वो फरिश्ता जा रहा सी लैके आदि असमान दी अपड़िया खड़ा सी, वो पूरे जने 1.25 लाख जी आए ना कोई कंदील होंदी है सारी खाली करा ली। हुणे मरना या जूना, बंदे नूं फौत करना या मरना, ये रब्बुल आलमीन दी शान है, ये वली दी शान तो नहीं है ना। हालांकि अल्लाह पाक ने फरमाया कि ये जेड़े नेक बंदे ने ना, ये मेरे औलिया अल्लाह, ए मेरे स्वालिहीन बंदे, मेरे शौदा, ये सारे मेरे नेक बंदे ने, ये मेरे बड़े प्यारे बंदे ने। अल्लाह पाक ने कुरान पाक के अंदर ही फरमाया वला खौफुन अलैहिम वला हुम याज़नून। ए जेड़े मेरे स्वालिहीन ते नेक बंदे ने, ये केड़े ने, इन्हां ना कोई डर इस दुनिया ते होएगा, ना इन्हां कोई आखरत दे अंदर डर होएगा, इन्हां कोई खौफ नहीं होएगा, उस क़यामत दे दिन दा भी डर ते खौफ नहीं होएगा नेक बंदियां नूं। ते इत्थे भी ना अल्लाह पाक ने फरमाया कि जेड़े बंदे मेरे रास्ते ते खर्च करने वाले ने, फी सबीलिल्लाह, मेरे रास्ते दे अंदर जाना देने वाले, अपना माल मेरे रास्ते दे अंदर खर्च करने वाले, उन्होंने भी डर ते खौफ नहीं होएगा। वला खौफुन अलैहिम वला हुम याज़नून। उन्होंने दिहाड़े क़यामत दे ना कोई खौफ होएगा तो ना ही कोई डर होएगा। जेड़े मेरे रास्ते दे अंदर खर्च करने वाले, अपनी माँ दी, अपनी बेटी दी, अपनी औरत दी, इन्हां बीवियां जवान दी इज्जत करने वाला, लोकां दियां धीआं ते भैणां दी इज्जत करने वाला, अपनी निगाह नूं नीचे रखने वाला, उत्तों बाड़ बाड़ वेखण वाला नहीं। औरत आउंदी जितने तक वो ऑर्डर नहीं होंदी उतने तक वेखी जाता है। वो तेरी औरत ने नहीं जाना बाहर बाजार के अंदर, उतने तक वेखी जा रहा है ये टुरदी किवें जा रही है कि ना ना। शरीयत ने किया है, मेरे पैगंबर अलैहिस्सलात वसलाम ने आर्डर किया है कि उच्ची नज़र औरत वालों नहीं वेखना, अपनी नज़र उठा के नहीं देखना। औरत नूं भी कहा कि तू नीवी निगाह रखनी है, उच्ची निगाह नाल नहीं देखना। ये है शरीयत मुहम्मदिया, साडी मर्जी दे दीन, कोई सानू हया नहीं, कोई शर्म नहीं। किसी की धी तो बहन आ रही है, बाड़ बाड़ वेखी जा रहा है जिमें तेरे घर च है ही कोई नहीं। ना ना, उस औरत आलू वेख किंज समझ मेरी घर बैठी है, तू अपनी आलू वेखना है। जे तू किसी दी आलू वेखना है तो तेरे चार खड़े होने ने वेखण वाले, और तेरे घर के दरवाजे ते चार खड़े होने नहीं, गल पक्की आ। और शरीयत मुहम्मदिया इस वास्ते तो मेरा पैगंबर आया, ए गल्लां दस्सण वास्ते आया कि तुसी हया करना है, धी दा हया करना, भैन दा हया करना है, माँ दा हया करना है। जिहड़ी तेरी उम्र विच उस लफज नाल उसनूं बोल। सानू यार हया ही कोई नहीं, आखी नाल वेखदे खुदा दी कसम। औरत जा रही है, बार बार वेखदे ने, हालांकि औरत नूं जाचना बहुत सख्त जुर्म है। तेरी सारी जिंदगी दियां नमाज़ां, तेरे सदके खैरात, सब कुछ तेरा तबाह बर्बाद हो जाएगा एक नज़र दे विच। औरतों वास्ते भी यही हुक्म है
कि घरों निकल दिए ना अपना पर्दा करके निकलन, अपनी जीनत को छुपा के निकलन, अपनी जीनत को ज़ाहिर ना करें। औरत वास्ते भी यही जिक्र है, मर्द वास्ते भी यही जिक्र है। ये नहीं मर्द नूं खुली छुट्टी है, तू जिवें मर्जी कीती जा, तो औरतों वास्ते पर्दा होया ना, ना मर्द वास्ते भी हुक्म है, तू अपनी निगाह नूं नीचे रख। और अल्लाह पाक ने यह भी वादा किया है कि मैं तुहानूं उत्थे जिहड़ियां औरतां देनियां ने ना, वो नीची निगाह वालियां होणियां ने, नीवी निगाह वालियां, वो उच्चियां उत्तां तक के नहीं वेखदियां। साड़ियां ते मावां ते भैणां ते धीआं भी चाहिए है कि जदों बाजार जान, अपने काम कार जान, नज़र नीवी रखें। हालांकि इतना एक हुक्म आया है कि दीवार दे नाल होके गुजरन, कि दीवार नूं घसीट के जान, इतने तक हुक्म आया। तो सानू परवाह ही कोई नहीं होंदी, क्योंकि साढ़े कोल दीन नहीं, दीन ते असीं अमल नहीं कर रहे। पता सानू है दीन ते अमल नहीं कर रहे। दुआ है कि अल्लाह वहदहू ला शरीक सानू अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह वहदहू ला शरीक सानू सही सही शरीयत मुहम्मदिया ते चलन की तौफीक अता फरमाए। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।